तो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपने ज्योग्राफी का तो सिलेबस बता दिया, लेकिन फिर राजनीति शास्त्र का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी बता दीजिए। तो ऑलरेडी मैंने फिफ्थ सेमेस्टर बीए पंचम सेमेस्टर वालों के लिए ज्योग्राफी का जो सिलेबस है ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए पंचम सेमेस्टर राजनीति शास्त्र में और उसका सिलेबस देखेंगे। जो तुलनात्मक सरकार और राजनीति है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बने रहना है वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए। आप लोगों को पता ही होगा कि आप पूरे सिलेबस में सभी मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में आप लोगों को 8-8 यूनिट पढ़ना रहता है। तो इसमें भी आपको 8 यूनिट पढ़ना रहेगा। 8 यूनिट किस प्रकार से और क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा, पूरा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि फिफ्थ सेमेस्टर से आप लोगों को जो पंचम सेमेस्टर आ जाता है उससे आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 डिवाइड हो जाता है। तो आप लोगों को जैसे पेपर 1 में हमने बताया ज्योग्राफी में कि आप लोगों को क्या पढ़ना रहेगा। तो क्षमा चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। आपको जैसा कि मैंने बताया ज्योग्राफी में पेपर 1 में आपको प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी पढ़ना रहेगा और पेपर सेकंड में रिमोट सेंसिंग का केस रहता है यानी कि सुदूर संवेदना के तत्व एवं क्षेत्र। तो उसको आपको पढ़ना रहेगा। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, एडजस्ट कर लेना। तो चलिए देखते हैं हमें यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना रहेगा। तो यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि नेचर यानी कि प्रकृति, स्कोप यानी कि क्षेत्र, एंड यूटिलिटी यानी उपयोगिता, ऑफ कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक स्टडी यानी कि शिक्षा या अध्ययन, ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र एवं उपयोगिता। आपको यहाँ पर राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, किसकी प्रकृति क्या है आखिर, कि तुलनात्मक राजनीति है जो लंबात्मक या उद्ग्र तुलनात्मक है, या फिर राजनीति एक क्षैतिज तुलनात्मक है। इन सब में बहुत सारे मतलब इसमें प्रकृति, जैसे समाजशास्त्र में है कि समाजशास्त्र की प्रकृति कला है या विज्ञान है, इसमें असमंजस है, ऐसे इसी में भी है। और इसके साथ इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है और इसका आपको अर्थ एवं इसका उपयोगिता आपको पढ़ना रहेगा। फिर देखते हैं सेकेंड यूनिट हमारा जो है। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कैपिटलिज्म एंड द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र का विचार। इसमें आपको पूंजीवाद पढ़ना रहेगा और उदार लोकतंत्र यानी कि उदार लोकतंत्र क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे भी पूछे जाएंगे। आप लोगों को तुलनात्मक अध्ययन की जो प्रकृति है और अर्थ, इसको आप लोगों को हर हाल में याद करके रखना है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसके साथ फिर हम लोगों ने देखा सेकेंड यूनिट। फिर देखेंगे हम तीसरे यूनिट में सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट यानी कि समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली। समाजवाद क्या है और समाजवादी राज्य क्या है और इनकी कार्यप्रणाली क्या है, किस प्रकार से वर्क करती है, इसके बारे में आप लोगों को पूरा पढ़ना रहेगा तीसरे यूनिट में। यहाँ पर आपको समाजवाद और समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली, इसको आपको पढ़ लेना है तीसरे यूनिट में। सभी पर आप लोगों को मैं सिलेबस का जो नोट्स है और चैप्टर वाइज आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इसका भी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर देखते हैं कि डिकोलाइनेजेशन एंड द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड यानी क्या है, उपनिवेशवाद से मुक्ति और विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका। यहाँ पर आपको पढ़ना रहेगा कि विकासशील विश्व, जो हमारा जो विश्व पूरा विकसित हो रहा है वर्ल्ड, तो उसमें राज्य यानी कि जो स्टेट है उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है। तो इसमें आप लोग को पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा डिटेल्स के माध्यम से। फिर आप लोग को पढ़ना है साइलिएंट
फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड रोल ऑफ जुडिशरी, यानी कि इन यूके, जुडिशरी इन यूके, यानी कि ब्रिटिश संविधान में इनकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध, और ब्रिटेन में न्यायपालिका की भूमिका की जांच। यहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया था न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका। तो यहाँ पर आप लोग को ये पूरा पढ़ना रहेगा, ये 5वें यूनिट में आप लोगों को पढ़ना रहेगा पूरा कि इनके बीच में क्या संबंध है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में, और ब्रिटेन में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इसकी जांच करनी है आपको। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 5वीं यूनिट में, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है आपको, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा 6ठा यूनिट है। छठे यानी कि 6 यूनिट में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आवश्यक विशेषताएं। यहाँ पर आपको सभी मतलब जो संविधान हैं या पॉलिटिक्स हैं उनके बीच का आपको तुलना देखना है। यहाँ पर तुलना केवल की गई है एक दूसरे की, कि आखिर उनमें और हमारे के बीच में संबंध में क्या अंतर है, क्या तुलना है, एक दूसरे से तुलना की गई है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आवश्यक विशेषताएँ यानी कि इसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इन यूएसए। यहाँ पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना और शक्तियाँ और कार्य। यहाँ पर पिछले 5वीं यूनिट में आपको क्या पढ़ना रहेगा, ब्रिटेन के कार्यपालिका से और विधायिका से, और यहाँ पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यपालिका और विधायिका से पढ़ना रहेगा कि उनका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भी यहाँ पर दिया गया है, और उनकी संरचना, शक्तियाँ और कार्य, इनमें क्या तुलना है हमारे यहाँ और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की। फिर देखते हैं हम कि कन्फ्यूशनिज्म, माओइज्म, सैलिएंट फीचर ऑफ चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वन कंट्री टू सिस्टम, यानी कि कन्फ्यूसीवाद, माओवाद, चीनी राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। चीनी राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है कि चीनी राजनीतिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी। फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, एक देश दो प्रणाली, यानी कि एक देश दो प्रणाली, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भी बन जाता है कि एक देश दो प्रणाली आखिर होता क्या है। जैसे कि हमारा भारत है, इसमें एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर सबका अलग अलग शासन होता है, अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि आप लोगों को केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार का ही सत्ता रहता है, वहाँ पर राज्य सरकार नहीं रहती। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एक केंद्र सरकार होती है और एक दूसरी राज्य सरकार होती है, दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। फिर आप लोग को यहाँ पर देखना रहेगा प्लूरल एग्जीक्यूटिव, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, इंटीटेटिव, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पर आप लोगों को स्विट्जरलैंड के बारे में दिखाया गया है कि बहुवचन कार्यकारी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनमत संग्रह, पहल, स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक प्रणाली। यहाँ पर लोकतंत्र, जनमत संग्रह और पहल स्विट्जरलैंड की जो होती है, वहाँ पर उसकी प्रशासनिक प्रणाली कैसी है इसकी तुलना करनी है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सभी का आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता रहूँगा, साथ में मॉडल पेपर और इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड होती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आप लोगों को डे बाय डे PDF प्रोवाइड होता रहता है। तो आई होप आप लोगों को पूरा सिलेबस जो पेपर 1 है वो पता चल गया होगा। इसी के साथ आप लोगों को सेकंड वीडियो आ जाएगी पेपर 2 की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।